नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर पर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार को कमतर ना आंका जाए। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिहार को बदनाम ना करें। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई। कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी और कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। दरअसल सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास ही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि विभागों में बिहार मूल के लोगों का दबदबा है। बिहार को ऐसे बदनाम ना करें। जिस तरह का पुअर ओपिनियन डॉक्टर सिंघवी ने आज पेंट करने की कोशिश की बिहार और बिहार वासियों के लिए, उसी का प्रत्युत्तर जो माननीय न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में उनको जवाब देते हुए दिया कि बिहार के हर क्षेत्र में जो बिहार के लोग डोमिनेट करते हैं, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हर फील्ड में। यही नहीं, वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर में मांगे गए 11 दस्तावेजों का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं। 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। मतदाता हितैषी है बिहार का एसआईआर। जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क समझ आ गया है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिसमें आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताने और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत देने के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो चुका है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच अब बयानबाजी तेज हो गई है। एसआईआर को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली बताया और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत दी, उस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन लोगों की कलई बुरी तरह खुल गई है। अब ये कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? एनडीए नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जनता के सामने और न्यायपालिका दोनों के सामने। वहीं कांग्रेस के नेता अब भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। जबकि आरजेडी के नेता एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बच बच के बोल रहे हैं। एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है। दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से एसआईआर का विरोध करने वालों को कुछ न कुछ निराशा ही हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का मूड समझकर बहिष्कार पर निर्णय लेंगे। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने तीखा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन पर विवाद गहराता जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में पारदर्शिता को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। जब
खुल्लम खुल्ला बेईमानी ही होगी तो चुनाव का बाइकॉट करने पर विचार करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा तो राजनीति को नया मोड़ मिल सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद सत्ताधारी दल जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बहिष्कार वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, वही लोग चुनाव मैदान में भागने की सोच सकते हैं। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर बीजेपी का दावा है कि संविधान पर भरोसा नहीं रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी के बयान के बाद हर किसी की निगाहें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों पर टिकी हुई है। चुनाव में बेईमानी की आशंका और बाइकॉट के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।